नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी चूरू की, जहां शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों से आमजन को मिल रही बड़ी राहत। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां भाट पचलाना पुलिस ने पानी का टैंकर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बदायूं से है, जहां कादर चौक पुलिस ने वादी का मोबाइल लूटने वाले 2 अभियुक्तों को ग्राम दुर्जन नगला चौराहे से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और एक वीवो एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किया गया। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं अंकिता शर्मा के आदेश, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन तथा क्षेत्र अधिकारी उजानी के पर्यवेक्षण में अपराध रोकथाम अभियान के तहत की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान कदीर और प्रशांत के रूप में हुई है। बरामदगी के आधार पर थाना कादर चौक में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के जनपद पंचायत वाड्रफ नगर कार्यालय परिसर में कथित तौर पर कचरे के बीच छत्तीसगढ़ सरकार की प्रचार सामग्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था और सामग्री के रखरखाव पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कार्यालय स्तर पर निगरानी और जिम्मेदारी में लापरवाही दिखाई दे रही है, जिससे सरकारी सामग्री इस स्थिति में पहुंची। मामले को लेकर निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। हालांकि आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और प्रशासन की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत सरकार भवन परिसर में मंगलवार को बिहार सरकार की सहयोग शिविर योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह बांका जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी, विभागीय कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निष्पादन के सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि तय समय सीमा में काम नहीं करने वाले स्वयं को निलंबित समझे। मंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान करना है, खासकर भूमि संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से किया गया, जिसमें जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला, एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा, बेलहर विधायक मनोज यादव और कटोरिया विधायक पूरन लाल टुडू सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में विभागों विभिन्न के स्टॉल लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भूमि और अन्य समस्याओं से जुड़े आवेदन दिए और कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। भाषा क्या है? सब कुछ जनता के लिए है, जनता मालिक है और जनता दौड़े। और सीओ के यहाँ अगर 10 आदमी आ गया, बीडीओ के यहाँ 10 आदमी आ गया, तो बीडीओ साहब का माथा गर्म हो जाता है, सीओ का माथा गर्म हो जाता है। माथा गर्म मत कीजिए। हम लोग मंत्री होते हुए रोज 500-600 लोगों से मिलते हैं, लेकिन जिससे भी मिलते हैं मुस्कुरा कर मिलते हैं, क्योंकि अगले को क्या मतलब है कि पिछला के साथ क्या घटना घटा। ये आदत नेता और पदाधिकारी को, मंत्री, नेता और विधायक, सांसद और पदाधिकारी सबको लाना होगा कि एक आदमी का गुस्सा दूसरे पर मत उतारिए। घर में कन्या से लड़ाई होते और पदाधिकारी आ गए ऑफिस में, तो जितना आया सबको डांट दिया। पत्नी से लड़ाई और ऑफिस में आके सबको डांट दिया। चेन ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, इसको बोलते हैं चेन ऑफ रिएक्शन। कहां का गुस्सा कहां उतरा, मत उतारिए। वहां का गुस्सा वहीं रोक के आइए और यहां का गुस्सा यहां से शुरू। इसलिए मित्रों, सहयोग शिविर सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर जनता के गुहार के बाद हम उसको न्याय देते हैं, तो ये हमारे लिए शर्मनाक है। जो हमारा सिस्टम है कि जब किसी का ट्रांसफार्मर जलेगा तो हमको कितने देर में चेंज करना है, तब आप सुधार ले आइएगा। मुझे इतना ही कहना था। चलिए, अभी तो सहयोग शिविर शुरुआत हुआ है, आज तो इतना ही काफी है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि बिहार सरकार के जितने पदाधिकारी कर्मचारी हैं, पहला तो भ्रष्टाचार से दूर होइए। गलती से भी जनता से 1 रुपया मत लीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा दुख पहुंचाता है, सुख नहीं पहुंचाता है। भ्रष्टाचार का पैसा कभी सुख नहीं पहुंचाता। इसलिए दरोगा जी, बीडीओ साहब, सीओ साहब, इंजीनियर, सब लोग सुन रहे हैं, मत भ्रष्टाचार के चक्कर में पड़िए, क्योंकि ये पैसा आपको घुट घुट कर मारेगा। आपको जैसे होता है ना, धूल लग जाना, सुधरना चाहिए।
ये सिस्टम सुधरना चाहिए। जब तक नहीं सुधरेगा, जनता जब तक इस तरह परेशान होते रहेगी, तब तक बिहार की बदनामी ऐसे होते रहेगी। एक एक इंजीनियर के यहां छापा पड़ता है, बाप रे बाप, नोट का नोट निकलता है, ट्रक लाना पड़ता है, कोई कामे का नहीं है। अब 500 रुपया वाला भी बंद होने वाला है, जिसके जिसके पास है निकाल दीजिए। प्लास्टिक का नोट छप रहा है, 3-4 महीना में प्लास्टिक का नोट रिजर्व बैंक ले आएगा। इसलिए पैसा जमा करने से फायदा नहीं है। 100 का भी, 50 का भी, 20 का भी, 500 का भी, सब नोट एक दिन देखिएगा मोदी जी शाम में आए, तो मोदी जी को शाम में आते हैं टीवी पर, भाइयों एवं बहनों, आज से 500 रुपए का नोट बंद। तो गया ना, सब भ्रष्टाचार का पैसा साफ हो गया। सब वो 6 महीना पहले से छपाना शुरू कर देते, क्योंकि पहला बार थोड़ा दिक्कत हो गया, इसलिए इस बार पहले से चल रहा है। तो जितना है निकाल के गरीब में बांट दीजिए। सहयोग शिविर के बाद 1 घंटा रखिए अलग से, और जितना है थोड़ा थोड़ा दे करके भेज दीजिएगा। आप भी हल्का हो गए और ये लोग भी हल्का। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर चूरू से है, जहां रतनगढ़ में राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने निरीक्षण किया और टाउन हॉल स्थित ग्राम पंचायत कनवारी व पाड़ीहारा में चल रहे शिविरों की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर पात्र लाभार्थियों को पट्टे, जन्म मृत्यु निर्माण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति पत्र, आयुष्मान कार्ड, खाद्य सुरक्षा दस्तावेज, श्रमिक कार्ड, पालनहार योजना, किसान सम्मान निधि सहित कई योजनाओं के लाभ प्रदान किए गए। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि सेवा शिविर सुशासन की अवधारणा को साकार कर रहे हैं और इनके माध्यम से आमजन को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं मिलने से समय और संसाधनों की बचत हो रही है तथा सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी नागरिक उपस्थित रहे। सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बुधवाड़ी के पूर्व सरपंच आदरणीय दीनदयाल जी पारीक साहब, जिला परिषद के पूर्व सदस्य आदरणीय हिम्मत सिंह जी माला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय शोभाल जी बेगवाल साहब, सरपंच साहब, सभी सम्मानित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, देखो भाई, राजस्थान सरकार के सारे अधिकारी कर्मचारी आपके गांव में आपकी बात को सुनने के लिए, आपके कामों को करने के लिए आए। अभी हमने पट्टे दिए, अभी तो सुबह के 12:30 बजे हैं, कैंप शुरू हुआ है आज का, और आते ही आपके पट्टे भी इतने जल्दी तैयार हो गए। विभाजन का काम बहुत बड़ा काम होता है। विभाजन के काम में कई दिन आपकी चक्रें घिस जाती है, तहसील के और एसडीएम साहब के यहाँ चक्कर लगाते, लेकिन आपके गांव में आपके घर पर आकर के आपको विभाजन करके यहाँ दे दिया गया है। ये राजस्थान सरकार की मंशा है। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भावना है कि किसी भी व्यक्ति को, जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। हम जनप्रतिनिधि, मेरे पास में घर पे, जब मैं रतनगढ़ में रहता हूँ तो घर पर 2-2, 3-3, 400 लोग सुबह जन सुनवाई के लिए आते हैं। अलग अलग विभागों के अलग अलग काम होते हैं, उन कामों को करने के लिए मेरे घर तक आप लोगों को आना पड़ता है। और सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या व्यवस्था की है, सारे विभागों के अधिकारी लोग आपके दरवाजे पर आए हैं, आपके गांव में आए हैं और आपकी बात को सुनने के लिए आए हैं। आपको किसी के यहाँ जाकर के अपनी समस्या बताने की आवश्यकता नहीं है। ये राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। और मुख्यमंत्री जी ने अभी कैंप नहीं लगाए हैं, बल्कि ये एसडीएम साहब 4था कैंप है। 2.5 वर्ष के अंदर 4 बार प्रशासन को आपके गांव के अंदर भेज दिया है। बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, राजस्व के मामले में हो, 22 तरह के काम इन कैंप के माध्यम से, इन कैंप्स के माध्यम से आप लोगों के होंगे।
हालांकि रात को बरसात भी आ गई, इधर भगवान भी मेहरबान हो गए, इसलिए खेती का काम भी करना है, लेकिन आप सब लोगों को नॉलेज होना चाहिए। मैं ग्राम सेवक जी से, सरपंच साहब से और आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो कैंप के हमारे प्रभारी महोदय हैं, आपको भी निवेदन करता हूँ कि जितने भी कैंप लगे उस कैंप से पहले दिन गांव के अंदर भली भांति पूर्वक सबको प्रचार प्रसार इस बात का हो कि कल आपके गांव में कैंप लगेगा, उस कैंप के अंदर इस तरह के सारे काम होंगे, तो आप उन काम को कर सकें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कितने महत्वपूर्ण काम है, जो 22 तरह के काम आपके इन शिविरों के माध्यम से होंगे। जैसे राजस्व विभाग है, महत्वपूर्ण है राजस्व विभाग, उसके कामों के लिए हमें जाना पड़ता है। राजस्व अभिलेख, खातों का शुद्धिकरण आपके यहाँ कैंपों के माध्यम से होगा। आपसी सहमति से खातों का विभाजन यहाँ करवाया जा सकेगा, जिसमें महीनों लग जाते थे। एक ही जगह पर बैठ करके सारे लोगों के काम यहाँ पर होंगे। अभी हमने खाता विभाजन एसडीएम साहब ने करके अभी आप लोगों को दिया है, सुपुर्द किया है। रास्ते के प्रकरणों का निस्तारण हमारे पास में आते हैं लोग कि भाई साहब हमारा कटानी का रास्ता बंद कर दिया, हमारा सदावत का रास्ता बंद कर दिया, हमारे खेत में जाने का रास्ता नहीं है, तो उस रास्ते को हमें नया रास्ता बनवा करके। तो ये सारे के सारे काम एसडीएम साहब आपके बीच में बैठे हैं, तहसीलदार साहब आपके बीच में बैठे हुए हैं, ये सारे काम भी यहाँ पर हो सकेंगे। नामांतरण संबंधी प्रकरणों का निस्तारण, नामांतरण के लिए कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आपके यहाँ पर होगा। सरकारी चारागाह विभागीय भूमियों के ऊपर कोई अतिक्रमणों का प्रकरण है, कोई गांव की शिकायत है, तो वो आप यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं, उनका समाधान होगा। और इन कैंप्स के माध्यम से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए कि वहां अधिकारी वहीं पर बैठ करके इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन की बात है, ये भी इसके अंदर इस तरह का कोई प्रकरण आता है और भूमि की उपलब्धता होती है, तो इसके साथ भूमि की उपलब्धता के ऊपर निर्धारण उनका होता है। गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करना, ये भी इसके अंदर शामिल है। सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, आबादी विस्तार के लिए राजकीय भूमि का आवंटन, आरक्षण, सैकड़पाट कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक राजकीय परियोजना, भूमि आवंटन, आरक्षण प्रस्ताव, ये सब भी होंगे। जाति, मूल और हैसियत प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जारी किए जा सकेंगे, जिसके लिए हमको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सारे काम राजस्व संबंधी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि ये सब काम यहाँ पर होंगे। यदि किसी का भी कोई कार्य है तो कैंप के अंदर आप उपस्थित हो जाएंगे, तो अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वो सारे के सारे काम करके और आप लोगों को देंगे। अब ग्रामीण विकास विभाग का काम बता देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीन पात्र परिवारों को पट्टा वितरण, शेष द्वितीय और तृतीय किस्त यदि किसी की जारी नहीं हुई तो उस किस्त को जारी करना। सरपंच साहब सुन रहे हैं आप भी? महात्मा गांधी नरेगा, जो अब तक महात्मा गांधी नरेगा थी, अब बीजी राम जी योजना शुरू हो जाएगी, ये बंद होकर के ये शुरू हो जाएगी। तो इसका भी प्रचार प्रसार आप लोगों को करना है, लोगों को सही तरीके से समझाना है और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसके अंदर भी जो पहले योजना चलती थी उस योजना से बढ़ा करके, और राजस्थान की सरकार और भारत की सरकार ने उसे बढ़ा करके लोगों को फायदा दिलाया। चुरू से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले में राजद प्रधान कार्यालय भभुआ में आयोजित एक आपात बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन के दौरान राजद के वरिष्ठ नेता पशुपतिनाथ सिंह पटेल को हाउस अरेस्ट किए जाने और अन्य नेताओं को कथित तौर पर टारगेट किए जाने के खिलाफ नाराजगी जताई गई। बैठक में इसे लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री के दौरे में कैमूर की जनता से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्यवाही घोषणा नहीं की गई, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। बैठक में अपराध, किसान समस्या, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और जलाशय से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा गया। साथ ही 17 जून को जिला मुख्यालय लिच्छवी भवन के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील की गई। बैठक में कई राजद नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से है, जहां जिले के रामपुर प्रखंड में बेलाव पंचायत सरकार भवन और कुडारी सरकार भवन में मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना था। शिविर में सैकड़ों महिला एवं पुरुष अपनी शिकायतों और आवेदनों के साथ उपस्थित हुए, जिनमें से कई मामलों का तुरंत निपटारा कर दिया गया, जबकि अन्य आवेदनों को संबंधित विभागों को आगे की कार्यवाही के लिए सौंपा गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख घूरा सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मनरेगा पीटीए विजय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान से लोगों को राहत मिली और उन्हें प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिला। जी मैडम, आज बेलाव पंचायत में सहयोग शिविर लगा हुआ है। इस माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जन सहयोग शिविर का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो हम लोग प्रत्येक दूसरे मंगलवार को कर रहे हैं। इसके तहत आज हम लोग बेलाव पंचायत में जन सहयोग शिविर का आयोजन किए हैं। इसके माध्यम से हम लोग जनता को ये सुविधा देना चाहते हैं कि आपका अगर किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो अपने समस्या के समाधान के लिए आप इस शिविर में आ सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, इसका समय निपटारा किया। धन्यवाद। सहयोग शिविर लगा हुआ है, हम जानना चाहेंगे यहाँ कितने टेबल लगे हुए हैं? 19 टेबल लगे हुए हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हमारी पंचायत का जो पब्लिक का समस्या है, उस समस्या का समाधान के लिए हर विभाग के अधिकारी आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। जो समस्या का समाधान होने वाला है वो हो रहा है, और जो नहीं होने वाला है 1 महीना के अंदर हो जाएगा। अच्छा, 1 महीने का समय दिया जा रहा है। जी, आपका पूरा परिचय क्या हुआ मैडम? नाम है? सीमा देवी, ग्राम पंचायत जिला। जी, कैसा लग रहा है आपको? आपके दरवाजे पर ये शिविर लगी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पब्लिक का हर समस्या का समाधान अपने दरवाजे पर ही हो जा रहा है। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां ग्राम सभा टौरा बुजुर्ग में बड़े मंगल के अवसर पर एक अनोखे भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नेहा जूस कॉर्नर की ओर से राहगीरों, श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों के बीच हजारों की संख्या में कोल्ड ड्रिंक वितरित की गई। भीषण गर्मी के बीच ठंडे पेय पदार्थ पाकर लोगों को राहत मिली और उन्होंने इस पहल की सराहना भी की। आयोजकों ने बताया कि ये भंडारा सेवा भाव और जन कल्याण की भावना से आयोजित किया गया है, जिसमें सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों की भीड़ बनी रही और हजारों लोगों ने प्रसाद स्वरूप कोल्ड ड्रिंक ग्रहण की। भैया, क्या नाम है आपका? हिन्नी वर्मा। ये भैया कौन सा भंडारा किए हैं आप? मंगलवार का है, बजरंगबली का नाम है। तो भैया, भंडारे तो बहुत देखे, पूरी सब्जी खिलाते हैं, छोला चावल खिलाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक बंटवा रहे हैं? अब हम कोल्ड ड्रिंक की दुकान करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक बंटवा रहे हैं। कैसे चल रहा भंडारा? बहुत बढ़िया चल रहा है। तो क्या चाहते हैं आप भगवान से? अरे बस ऐसी ही कृपा बनी रहे और क्षेत्रवासियों का निवेदन है बस ऐसे ही हमारी दुकान का नाम रोशन होता रहे, नेहा कूल कॉर्नर के नाम से। बेटा, क्या नाम है आपका? ये आपके पिताजी जो है आपके नाम से भंडारा करा रहे हैं, ये अनोखा भंडारा है। हैं? तो इसमें क्या चल रहा है? कोल्ड ड्रिंक है, चने हैं। तो कोल्ड ड्रिंक कौन चलवाता है? भगवान के नाम से सब कुछ चलता है। भगवान के नाम सब कुछ चलता है। तो कहाँ भंडारा चल रहा है? या टोरा बुजुर्ग में। तो ये आपकी दुकान कौन सी है? नेहा कूल कॉर्नर। नेहा कूल कॉर्नर। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने साल 2026-27 में पर्यटन विकास के लिए 514 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जिसके तहत एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अल्ट्रा मैराथन, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और विंटर कार्निवल जैसे आयोजनों का एडवेंचर इवेंट कैलेंडर तैयार किया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए होम स्टे, ट्रैकिंग, नेचर गाइड और राफ्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। चारधाम यात्रा, ऋषिकेश, हरिद्वार और कैची धाम जैसे प्रमुख स्थलों के लिए एकीकृत डेस्टिनेशन प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, ग्लोबल फूड फेस्टिवल, इंटरनेशनल रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल सहित 18 एडवेंचर टूरिज्म इवेंट्स और 3121 युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। बैठक में पर्यटक सुरक्षा के लिए CPR प्रशिक्षण अनिवार्य करने और रिवर राफ्टिंग नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। के द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों हेतु वर्ष 2026-27 के लिए
14 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। आज जो हमारी 24वीं बोर्ड बैठक हुई है, पर्यटन विकास, मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण, साहसिक पर्यटन, कौशल विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार एवं अनुमोदन किया गया। बैठक में पूर्व बोर्ड निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए कार्मिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने तथा आवश्यकतानुसार संविदा एवं आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से कार्य संचालन सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई है। परिषद मुख्यालय पर एवं जिला स्तर पर कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए IT, लेखा, कार्यक्रम प्रबंधन तथा डाटा प्रबंधन से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं। पर्यटन नीति 2023 में आवश्यक संशोधनों, निवेश आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था तथा पर्यटन अवसंरचना विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। बैठक में त्रिजुगी नारायण, कार्तिकेय स्वामी एवं कैंची धाम जैसे प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के लिए समेकित डेस्टिनेशन प्लान तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। तो इसमें बहुत से हमारे पास प्रस्ताव आए हैं और इस पर हम विचार कर रहे हैं। राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2026-27 के लिए प्रस्ताव एडवेंचर इवेंट कैलेंडर पर चर्चा की गई है, जिसमें अल्ट्रा मैराथन, ट्रैक ऑफ द ईयर, पर्वतारोहण अभियान, रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल, पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताएं, विंटर कार्निवल तथा अन्य साहसिक योजनाओं भी को शामिल किया गया है। स्थानीय युवकों को कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए आतिथ्य सत्कार, होम स्टे ट्रैकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, नेचर गाइड, राफ्टिंग, स्कीइंग तथा अन्य पर्यटन आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के प्रस्ताव रखे हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा पर्यटन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष मानव संसाधन तैयार करने पर बल दिया गया है। बैठक में ट्रैकिंग और ट्रैक्शन सेंटर योजना में संशोधन, सामुदायिक सुविधाओं में विकास, पर्यटन निवेश को प्रोत्साहन तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के विषय पर भी विचार किया गया है। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि हमारा और भी पर्यटन बढ़ेगा। इस समय हमारी चारधाम यात्रा चल रही है और अभी हरिद्वार के अंदर जो स्नान हुआ है उसमें भी लाखों लोगों ने सहभागिता निभाई है। तो निश्चित रूप में हमारा देवभूमि उत्तराखंड जो है आज उत्तराखंड का मतलब आज पर्यटन का प्रमुख डेस्टिनेशन बन गया है। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से है, जहां बड़का सयाल CCL क्षेत्र के हुरीमारी गांधी मैदान में अबुआ संथाल समाज भारत देशोम का द्वितीय स्थापना दिवस धूमधाम और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ शामिल हुए। समारोह में समाज की सांस्कृतिक विरासत, एकता और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। केंद्रीय अध्यक्ष विनोद किस्कू ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में भाईचारा और जागरूकता बढ़ाना है तथा लोग अपने अधिकारों और संस्कृति के प्रति सजग रहे। वहीं महासचिव ने बताया कि इस वर्ष अधिक जागरूकता और व्यापक भागीदारी देखने को मिली, जिससे संगठन की एकता और मजबूती को शांति संदेश और सशक्त हुआ। बात का और गर्व है कि हम लोग ये पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस पैमाने पे समाज को खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय और उस समय का जो सचमुच में आज हमारे विश्व में सबसे पहला समाज का संथाल लोग का जन्म हुआ था और ये जन्म कहीं ना कहीं उन सोचों के साथ जल जंगल जमीन रक्षा करने वाला संथाल, खल खलियान बचाने वाला कौन है? संथाल है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे समाज कहीं कहीं किसी कोने राज्य में लोग अनेकों तरह से रह रहे हैं, जा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, कोई नौकरी चाकरी कर रहे हैं, कोई बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो हम लोग का उद्देश्य है समाज के प्रति और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जो समाज के अंदर में जो भी कमी बेसी रहा है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे और समाज को खड़ा करने के लिए एक मंच में, भले समय लग सकता है, मैं मानता हूँ चूँकि 2 वर्ष होने चला है, हमें इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कि धीरे धीरे हम तो करते करते हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, पर
एक दिन ऐसा स्थिति पैदा होगी कि हम लोग का संथाल समाज के लोग एक मंच में खड़ा होकर के हम अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने समाज को आंख को खोलने का काम कर रहे हैं ताकि जागिए, क्योंकि जल जंगल जमीन चला जा रहा है। हम अपना अधिकार को किस तरीके से हमको लेना है, इसके बारे में हम अपने लोगों को आज का स्थापना दिवस में हम लोग बताएंगे। एक नहीं अनेकों चीज़ों को समाज के बारे में आज कहीं ना कहीं हमारा कल्चर इधर उधर रह रहा है। कोई हमारा कल्चर को हम मान नहीं रहा है, हमारा कल्चर के रीति रिवाज को हम देख नहीं पा रहे, देख भी रहे तो हम छोड़ रहे हैं। तो उनको हमको और बेहतर करने के लिए समाज के संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज, हमारा नाच गान, वेशभूषा, जो हमारा परंपरा जो है उसको बचाने के लिए इसका हम लोग अगुवाई कर रहे हैं। अब तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आज का भीड़ मुझे ऐसा गर्व हो रहा है कि सचमुच में हम लोग 2025 में हम लोग सिद्धूकरण मैदान में हम लोगों ने किया काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। इस बार भी हम लोगों ने उरीमारी में हजर बम कर काफ़ी हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, और ये समाज बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम समाज को जगा रहे हैं। आज हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख रहा है, उसको हम लोग आने वाला समय में हो सकता है कि हमारे संथाल के बच्चे लोग उतना पढ़ नहीं लिख पा रहा है, तो उसको कैसे समाज के प्रति उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे पढ़ाएं लिखाएं, कैसे जो गरीब किसान जो हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं आज के दिन में आप देखेंगे, आज के समय में पूरे भारत विश्व में अगर कोई समाज है तो संथाल समाज है, वही देश को बचाने का काम कर रहा है। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सुंदरसी और अकोदिया क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों एवं संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुंदरसी स्थित मेहर भोज सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए शिक्षकों से संवाद किया। साथ ही लक्ष्मी नारायण वर्मा के निवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने श्री महाकालेश्वर हरसिद्धि मंदिर परिसर में नवनिर्मित स्वागत द्वार और धार्मिक सुविधाओं का अवलोकन किया तथा धार्मिक स्थलों के विकास को सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण बताया। आगे अकोदिया में महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय और निर्माणाधीन सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रवि पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया सहित कई जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष रहे हैं। इन 12 वर्ष में जिस प्रकार की उपलब्धियां हमने देखी है वो भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने वाली उपलब्धियां हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों की चर्चा करने के लिए मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में निकला हूँ। हर विधानसभा में एक एक दिन व्यतीत करके 24 घंटे रह के वहाँ लाभार्थियों से बात करता हूँ, वहाँ आशीर्वाददाताओं से बात करता हूँ और मोदी जी का संदेश उन तक भिजवाता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब आने वाले कई वर्षों तक भी प्रधानमंत्री बने रहें, इस बात के लिए हम सब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ रहने, उनके दीर्घायु रहने की कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और साथ ही हम लाभार्थियों को, आशीर्वाददाताओं को भी इस बात के लिए संकल्पबद्ध कर रहे हैं कि आने वाले कई वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बने रहें, क्योंकि देश के सामने अभी और भी समस्याएं हैं जिनका निराकरण केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और देश को अभी 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है और उसके लिए भी देश में नरेंद्र मोदी जी की बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए मेरा ये प्रवास कार्यक्रम सुजालपुर में हुआ है। मतलब पौधारोपण के विषय में आपका क्या कहना है? वृक्ष तो लगाने ही चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी वृक्ष लगाने पर जोर देते हैं। एक पेड़ माँ के नाम एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के लिए एक पौधा लगाता है और उसे वृक्ष का रूप देने के लिए प्रयास करता है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
खबर उज्जैन से है, जहां भाटप चलाना पुलिस ने पानी का टैंकर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया टैंकर और घटना में उपयोग किया गया टैंकर बरामद किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करणदीप सिंह एवं एसडीओपी खाचरौद आकांक्षा बेछोटे के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई है। मामले में ग्राम मोरडी निवासी पंचायत सचिव चित्रानंद शर्मा के रिपोर्ट पैच मामले में ग्राम मोरडी निवासी पंचायत सचिव चित्रागंध शर्मा की रिपोर्ट पर जांच शुरू हुई थी, जिसमें ग्राम मुंगावदी के सामुदायिक भवन के पास से पंचायत का पानी का टैंकर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद पुलिस ने बबलू गुज्जर, सुरेश सिंह गुज्जर और ईश्वर सिंह गुज्जर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 2 लाख रुपयों का टैंकर और 6 लाख रुपयों का पावर ट्रैक्टर बरामद हुआ है। इस कार्रवाई में थाना भाटप चलाना पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। सर, ये जो पानी का टैंकर जो चोरों को पकड़ा है, इसमें क्या मामला है सर इसका? ये मामला इस प्रकार है कि हमारे थाना क्षेत्र के गांव मुंगावदी में एक शासकीय पानी का टैंकर था, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए थी। इसको कोई अज्ञात बदमाश 15 मई के आसपास चोरी कर ले गए थे, जिसमें वहाँ के जो पंचायत सचिव हैं उन्होंने थाने पर रिपोर्ट की थी। उस मामले में हमने पतारसी करते हुए आज दिनांक 16/6/2026 को थाना उन्हेल के गांव सरवना निवासी बबलू गुजर, थाना नागदा के देवडूंगरी निवासी सुरेश सिंह और उसका लड़का ईश्वर सिंह, तीनों को पकड़ा और तीनों के कब्जे से चुराया हुआ टैंकर कीमती 2 लाख रुपए और जिस ट्रैक्टर से इस टैंकर को ये फांद कर ले गए थे, पावर ट्रैक कंपनी का ट्रैक्टर कीमती 6 लाख रुपए, कुल मसूर का 8 लाख रुपए इनके कब्जे से जब्त किया गया है। इनसे और भी कई वारदातों को पता लगने की संभावना है। कल न्यायालय से रिमांड लेकर इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। जी। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां मानीगंज क्षेत्र स्थित रामनगर अमावा सूफी में श्री राम जानकी महाविद्यालय द्वारा निःशुल्क शिक्षा विद्याधन महादान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विद्या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अवधेश शुक्ला ने बताया कि स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि, बीएससी गृह विज्ञान और बीबीए जैसे पाठ्यक्रमों में कुछ सेमेस्टर तक शुल्क मुक्त और सीधे प्रवेश की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा बीपीएड और विभिन्न परा स्नातक पाठ्यक्रमों जैसे एमएससी गृह विज्ञान, एमएससी अन्य विषय और एमएससी कृषि में भी 2 सेमेस्टर तक शुल्क मुक्त व्यवस्था लागू है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत छात्राओं को पूरे पाठ्यक्रम तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था भी की गई। साथ ही विद्यार्थियों को किताबें और बैग भी मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा से जुड़ सके। हमारा ये है कि हम श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावा सूफी अयोध्या के प्राचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार शुक्ला हैं। हम जो हमारे यहाँ योजनाएं चल रही हैं छात्र छात्राओं के लिए और जो हम योजनाएं लॉन्च की हैं उसी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि हम 2026-27 सत्र में विद्यादान महादान योजना लागू किए हैं। इसमें हमारे यहाँ जो स्नातक स्तर पर जो है बीए है, बीए में लगभग 20 विषय हैं। 20 विषय में सीधे प्रवेश है, बच्चे अपने हिसाब से विषय का चॉइस कर सकते हैं। छात्रों के लिए 3 सेमेस्टर माफ है, बालिकाओं के लिए पूरा माफ है, 6 सेमेस्टर माफ है। पाठ्यक्रम पूरा शुरू होने से अंत तक जो है उनकी फीस माफ है। और इसी प्रकार जो है हम बेसी में सारे पाठ्यक्रम हैं। बेसी में जो है 11 जो है हमारे यहाँ विषय हैं। 11 विषय में अपने हिसाब से छात्र छात्राएं जो है विषय चॉइस कर सकते हैं। और बीकॉम है, बीकॉम में छात्र छात्राएं अपना जो है विषय चॉइस कर सकती हैं। बेसिक कृषि है, बेसिक होम साइंस है और बीबीए है। ये सभी पाठ्यक्रम जो है छात्रों के लिए 3-3 सेमेस्टर और बालिकाओं के लिए पूर्ण रूप से मुफ्त है। प्रथम सेमेस्टर से पाठ्यक्रम पूरा होने तक छात्राओं से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, बल्कि उसके बदले जो है उन्हें सभी छात्राओं को उत्तम क्वालिटी के बैग और एक पाठ्य पुस्तकें एक मुफ्त जो है और अच्छी कॉपी कलम बैग ये सब जो है गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जितने भी पाठ्यक्रम हम ऊपर गिनाए हैं ये सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क किए गए हैं। शुरू से लेकर अंतिम तक पाठ्यक्रम पूरा होने तक सब निःशुल्क है, उपहार अलग से दिया जा रहा है। बीपीएड ये जो है 2 सेमेस्टर के लिए माफ है जो है सभी के लिए।
इसमें भी सब गिफ्ट दिए जा रहे हैं। पीजी स्तर पर जो है हमारे पास 17 विषय हैं। 17 विषय में जो है बच्चे अपना चॉइस कर सकते हैं। इसमें 2 सेमेस्टर के लिए माफ है, सीधे प्रवेश है। बेसिक गृह विज्ञान एंड होम साइंस, इसमें जो है 2 सेमेस्टर के लिए माफ है, सीधे प्रवेश है। एमएससी जो है हमारे पास 6 विषय हैं, अपने छात्र छात्राएं अपने हिसाब से ले सकते हैं, 2 सेमेस्टर के लिए माफ है। एमएससी कृषि, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हार्टिकल्चर एंड एंटोमोलॉजी, सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये 2 सेमेस्टर के लिए माफ है और सीधे प्रवेश है। एमकॉम, ये 2 सेमेस्टर के लिए माफ है, सीधे प्रवेश है। बीपीईएस, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है, 2 वर्षों के लिए ये शुल्क मुक्त है, सीधे प्रवेश है। विभाग के अंतर्गत जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है। विभाग के अंतर्गत फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी है। ये जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन और फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है। इन दोनों पाठ्यक्रमों में 6 सेमेस्टर होते हैं। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राएं इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संपादकीय, पब्लिक रिलेशन, फिल्म इंडस्ट्रीज, स्टोरी राइटर, टेलीविजन एंकर आदि क्षेत्रों में जाकर के अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं तथा फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी कोर्स करके अनगिनत क्षेत्रों में जा सकते हैं। और पीजी स्तर पर जो है MSW है, अति न्यूनतम फीस पर सीधे प्रवेश है। बीलिव है, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, सीधे प्रवेश है 1 वर्षीय। एमलिव है, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश है। BCA है, कंप्यूटर का है, इंटरमीडिएट के जो मैथ वाले बच्चे हैं ये सीधे प्रवेश ले सकते हैं, अति न्यूनतम फीस पर सीधे प्रवेश है। BTC में जो राजकीय डाइट होता है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, तो जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो है ये डाइट जिला का जो होता है, जो वहाँ फीस लागू है 10,000 एक साल, 10,000 दूसरे साल में, ये फीस हम लोग बच्चों के लिए लागू किए हैं। और ये सरकारी फीस लागू किए हैं, केवल इतने देना है, यानी ये कोर्स जो है केवल 20,000 में पूरा होना है। और बीएड अति न्यूनतम फीस पर सीधे प्रवेश है, सीधे प्रवेश नहीं, जो गाइडलाइन से प्रवेश होगा शासन से उससे प्रवेश है, अति न्यूनतम प्रवेश होगा। ITI, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, कोपा, ड्राफ्टमैन, सिविल, ये सब जो है अति न्यूनतम पर सीधे प्रवेश है। प्रवेश लेने वाले जितने भी कोर्स हैं सभी छात्र छात्राओं को उत्तम क्वालिटी का बैग, सर्वोत्तम क्वालिटी की जो है पेन और सभी पाठ्य पुस्तकें एक मुफ्त न्यू और जो है कापी, अभ्यास पुस्तिकाएं, ये सब गिफ्ट में दिए जा रहे हैं। सब छात्रों के लिए जो है मीठे की व्यवस्था है, वातानुकूलित पानी है, नाम लिखाते हैं, पानी पीते हैं निःशुल्क, जो है अपने जो है घर जाते हैं। बात की जाए तो आपका विद्यालय का नाम इतना अच्छा है, श्री राम जानकी जो है महाविद्यालय, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये फ्री आप कहाँ सबको पढ़ा रहे हैं? ये सब जो है हम अपने कोई फायदा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए। तमाम गरीब क्षेत्र है, यहाँ के बच्चियां जो हैं ज़्यादातर पढ़ नहीं पा रही थी, बच्चे जो है नहीं पढ़ पा रहे थे, तो दीपक तले अंधेरा ना रहे। हम जो है शिक्षक के पुत्र हैं, हाँ हम शिक्षक के पुत्र हैं और अयोध्या वासी हैं। हमारा यही है कि हम जो है विद्यादान महादान माना गया है, हमें और धर्म का मालिक नहीं कर पाते हैं, तो इस क्षेत्र में हम जो है अपना काम करें। और सभी पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक फीस शून्य कर दी गई है। शुल्क मुक्ति के बाद पुरानी फीस लागू होगी। 3 वर्षों के लिए फीस वृद्धि पर रोक लगा दिए हैं। और सभी छात्र छात्राओं को राज्य सरकार, केंद्र सरकार संचालित योजनाएं हैं जिसमें छात्रवृत्ति मिलती है, सबके लिए खुला हुआ है, सब प्राप्त कर सकते हैं। डिजी शक्ति के अंतर्गत जो स्मार्टफोन मिलता है सरकार से, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया सरलतम रहेगी। इच्छुक छात्र छात्राएं जो हैं वो अपना निःशुल्क प्रवेश फार्म प्राप्त करके सीधे प्रवेश ले सकते हैं। इस संस्थान में, राम जानकी शिक्षण संस्थान में, प्रवेश और छात्र छात्र सर्वोपरि है। और जो हम अपने अभिभावकों को संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षण संस्थान है, अपने नाम बच्चों का नाम लिखाने से पहले शिक्षण संस्थान का जो है चुनाव भली भांत सोच विचार कर लीजिए। फंसने के बाद, एक बार नाम लिखाने के बाद, आप जितने साल का वो पाठ्यक्रम होगा उतने साल के लिए आप जो है फंस जाएंगे। तो सही कॉलेज में नाम लिखाइए, सही जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ नाम लिखाइए, जहाँ परीक्षा फल उत्तम आता है, जहाँ की देख रेख अच्छी होती है वहाँ नाम लिखाइए। और ये कॉलेज आपका है, आपके लिए हम हमेशा
फ्री के लिए क्राइटेरिया क्या रखिए? हम फ्री के लिए कोई क्राइटेरिया, हम सब के लिए फ्री किए हैं, चाहे जिस प्रकार के बच्चे हों, चाहे अमीर हो, चाहे धनी हो, सबके लिए। हमारा नाम डॉक्टर अवधेश कुमार शुक्ला है, हम इस कॉलेज के प्राचार्य हैं और हम जो है सब विद्यादान महादान योजना के अंतर्गत ये सब लागू किए हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता आईबी की रिपोर्ट। खबर बुल्ढाना से है, जहां जिले के मलकापुर शहर में 16 जून 2026 को पानी की गंभीर समस्या को लेकर जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें वर्षों से जारी जल संकट और प्रशासन की लापरवाही को प्रमुख रूप से उठाया गया। वहीं स्थानीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर बताया कि शहर में 15 से 20 वर्षों से पानी की किल्लत बनी हुई है और अब आपूर्ति का अंतराल बढ़कर लगभग 15 दिन हो गया है, जिससे महीने में केवल 2 बार ही जलापूर्ति हो पा रही है। मोर्चा नूतन विद्यालय से शुरू होकर नगर पालिका तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जवाब मांगा। इस दौरान नगराध्यक्ष अतीकुर रहमान और जलापूर्ति सभापति की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई गई, जबकि नगर परिषद सीईओ संजय केदार ने चल रही उपाय योजनाओं की जानकारी दी और भविष्य में सुधार का आश्वासन भी दिया। बैठक के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी प्रतिनिधियों ने भी मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी और लिखित प्रतिबद्धता की मांग भी की, जिसे प्रशासन को देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। 4 महिने सांगितलं की नाही की तिथं जैन मंदिर आहे, मंदिर म्हणून काय काम केलं तुम्ही? या शहरामध्ये कोणतं काम केलं मला सांगा ना. केदार साहेब या शहरामध्ये 4 महिने झाले तुम्हाला कंप्लेंट दिली नाही मी. मी फक्त काम तुम्ही केलं नाही मला सांगा. तुमच्या व्हॉट्सअपला नंबर दिलेला की 4 महिने झाले मी तुम्हाला कंप्लेंट दिलेली आहे. ती सुमतीला भवनवर लिकेज आहे, काय दुरुस्त केलं मला कारण सांगा. नाही का दुरुस्त केलं, हात लावला का तुम्ही तिथं? सुमतीनाथ भवनचं लिकेज तुम्हाला जानेवारी महिन्यातला फोटो टाकलेला आहे तुम्हाला. विचारा नगराध्यक्ष साहेब त्याने जानेवारी महिन्यामध्ये कंप्लेंट दिलेली आहे. काय रिझन आहे? पार्टीचे तुम्ही ताबडतोब मग पाणी पुरवठा सभापती कोण आहे? उसको बुलाओ पहले. जानेवारी महिन्यापासून कंप्लेंट दिली अनिल भाऊ त्यांना. नाही उसको बुलाओ पहले. नाही हरकत घेऊन आले का तुम्ही? त्याला बोलवा पहिले. त्याला बोलवा. मग सभापतीला बोलवा. आपला विषय पाण्याचा प्रश्न विषय नाही बोलवा. पण चर्चा करून पाणी पुरवठा विषय आहे. चर्चा करून त्याला बोलायचं पहिले. चला उसको पहिले. तुम्ही लक्षात घ्या. शून्य नियोजन आपण पाणी अत्यंत भावना तुमच्या तीव्र आहेत. पाण्याची समस्या आहे, जीवन मरणाचा प्रश्न आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला इथे यावं लागलं ही आमच्या नगरपालिकेसाठी मोठी शर्मेची गोष्ट आहे. हे असं आहे की या ठिकाणी आपण जर आलो, समस्या गंभीर आहे आणि संवादाने समस्या सुटत असतात. आपल्यामध्ये सुसंवादच झाला नाही तर मग आपण मोर्चा कशासाठी आणला हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. आणि म्हणून अत्यंत जबाबदार लोक आहेत, मुख्याधिकारी आहेत, उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी आहेत, त्यांच्या शब्दांना तुम्ही ऐकून द्या. आपल्याला जर पटलं नाही तर मग आपण आपले विचार मांडा, आपण मोठा मोर्चा आणू, मी तुमच्यासोबत राहील. प्रश्न असा आहे की आपण ऐकून घेतलं पाहिजे. बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न की रिपोर्ट। खबर मंडला से है, जहां जिले के निवास नगर पंचायत अंतर्गत देवगांव वार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को अचानक मौसम ने करवट ली, जिससे तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कार्यक्रम में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बारिश तेज होने पर कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। इसी दौरान सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते वे बारिश से बचने के लिए एक बैनर के नीचे खड़े नजर आए, जिसका वीडियो सामने आया है। तेज बारिश के कारण कुछ समय के लिए कार्यक्रम की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। मंडला से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।